वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज की थी, तो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होगा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात सुनिए कि मेटल करेगा रिएक्ट डाइल्यूट एसिड्स के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है। डाइल्यूट एसिड्स लाइक कौन कौन से? जैसे हो गया डाइल्यूट HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, और HNO3 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो वो आगे हम कवर करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। अब बात सुनिए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की मदद से करते। देखो जैसे हो गया मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा, जैसे ले लेते हैं H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो क्या बना लेगा? MgSO4, और साथ में रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब देखो जैसे जिंक है, जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ जो कि डाइल्यूट होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। सभी में क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस, और सॉल्ट भी बन रहा है। देखो ये सभी क्या थे? किस फॉर्म में थे? डाइल्यूट की फॉर्म में थे। ये सभी क्या है? मेटल्स है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 की जगह आप ले लेते हैं HCl वाले। ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब बात सुनिए, HCl के साथ हुआ, डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? MgCl2, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ऐसा इसमें जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट की फॉर्म में, तो क्या बना लेगा? AlCl3, और साथ में रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बना लेगा? जिंक ZnCl2, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। अब एक बात सुनो, ये सभी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी इनमें हीट रिलीज होगी, इनका कुछ टेम्परेचर भी होगा। ठीक है। किस रिएक्शन का टेम्परेचर ज्यादा है? किस रिएक्शन का टेम्परेचर ज्यादा है? तो इस बात के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं, क्या वो क्या है? द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखें, हमने इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी। ठीक है। फिर भी हम दोबारा से कर लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आलू जरा फीका पकाता है, क्या बोला? देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है। अब बात सुनो, आगे क्या है? जैसे हाई कोर्ट है आपका, क्या बोला? देखो, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है। हाई कोर्ट है आपका। अब जो ये सबसे ऊपर है, कौन है? केदार। ठीक है। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। जो सबसे नीचे है AU वर्ल्ड, ये क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। ट्रिक क्या बताई है? देखो,
केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। देखो ये हाइड्रोजन मैंने 2 बार कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये ट्रिक के हिसाब से है, तो आप एक बार भी रख लीजिएगा। देखो जो एलिमेंट ऊपर होगा, ठीक है, जो एलिमेंट ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या रिलीज करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ज्यादा हीट रिलीज करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो एक बार इसको हम साइड में लिख लेते हैं। तो देखो ये हमने साइड में लिख दिया, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। तो देखो ये हमने रिएक्शन लिखी थी। अब इनमें से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो सबसे ऊपर आता होगा, ऊपर कौन आता है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, मैग्नीशियम का, ठीक है, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम जिंक, ठीक है। तो जो ऊपर आता होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो एक चीज बताओ कि हमने ले लिया जैसे कॉपर और ये होगी HCl, तो इसके साथ रिएक्शन करनी है, ये आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप क्या लिख के आओगे, क्या कि CuCl2 और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आप ये लिख के आओगे और एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत, एग्जाम में गलत हो जाएगा। क्यों होगा, एक बात समझो, डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ होगी, कौन से मेटल्स की होगी, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, मेटल अबाव हाइड्रोजन इन सीरीज, ठीक है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन, टू रीच हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो मेटल हाइड्रोजन से अबव होंगे उन सब की रिएक्शन हो सकती है किसके साथ, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन में आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, ठीक है। ये होगा कि Cu प्लस HCl क्या होगा, नो रिएक्शन। अब एक बात समझो, K और Na यानी पोटासियम और सोडियम, पोटासियम और सोडियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अब जब आप इनकी रिएक्शन करने जाओगे, ठीक है, जैसे हो गया K प्लस HCl, डाइल्यूट HCl, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम इसे लैब में नहीं कर सकते, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो इसे हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लैब में प्रिपेयर हम इसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे आपके जैसे आपकी कई बुक्स में दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हो कि KCl, ठीक है, KCl प्लस जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, ज्यादा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगी, तो उससे कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, अंडरस्टैंड। तो हमने एक बात कही थी कि हम HCl और H2SO4 के साथ ही करवा रहे हैं, ठीक है, HNO3 के साथ नहीं करवा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हम HNO3 के साथ क्यों नहीं करवा रहे हैं, बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। तो अब बात करते हैं कि why dilute HNO3 does not evolve hydrogen gas with metals, ठीक है, above in series, हाइड्रोजन से अबव मेटल्स के साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं करता। तो देखो माने कोई भी मेटल है, ठीक है, वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, मेटल की फॉर्म में हम ले लेते हैं, जैसे जिंक ले लेते हैं, ठीक है, जिंक जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, H2 गैस रिलीज नहीं होगी। देखो मेरी बात सुनो,
हमने बात की थी कि HNO3 के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अब देखते हैं। जिंक ने जब HNO3 के साथ रिएक्ट किया, ऐसा नहीं है कि इसमें हाइड्रोजन नहीं बनती, हाइड्रोजन बनती है, लेकिन क्या है HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन तो बनी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरे को क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन। क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन तो बनी थी लेकिन इसने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया HNO3 ने साथ में, तो क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा। कहने का क्या मतलब है, कोई भी NaS2 इज इवॉल्व्ड, कि कोई भी H2 गैस बनी है उसे क्या कर देगा, इज ऑक्सीडाइज्ड, वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, किसमें, वाटर में, यानी H2O में। अंडरस्टैंड। और देखो क्या ऐसा है कि कभी भी H2 गैस रिलीज नहीं होगी HNO3 के केस में, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, कैन बी ऑब्टेन, देखो देखिए क्वेश्चन क्या है, कैन बी ऑब्टेन H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस when metals react with dilute HNO3 ever। क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि मेटल्स रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी? तो आप क्या कहोगे, एग्जाम के दौरान आ गया कि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन गैस जो है H2O में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसलिए किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा, और आप गलत करके आ जाओगे। देखो ओनली, मैं बात कर रहा हूं ओनली, केवल ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये केस ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बट ध्यान से सुनो, ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज reacts with very dilute HNO3 to evolve हाइड्रोजन गैस। केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम ही ऐसे हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी किस HNO3 के साथ, जो वेरी डाइल्यूट होगा, यानी जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगी, ज्यादा होगी, लगभग 1% ही HNO3 होगा, ठीक है। 99% किसकी अमाउंट होगी, वाटर की होगी, तो उसमें उस केस में होगी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ठीक है। वो भी किस मेटल में, जब मैग्नीशियम एंड मैंगनीज होगा। और ये 2-3 वर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी डाइल्यूट, अंडरस्टैंड। तो अब एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, ठीक, एक्वारेजिया। क्या है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है, देखो तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे क्या है, ये जो ढोंगी बाबा होते हैं, ठीक है, ये आते हैं घूमते हैं गली गलियों में, ठीक है, कहते हैं कि हाँ जी हम आपके आभूषण को बिल्कुल साफ कर देगी, बिल्कुल चमक जाएगा, ठीक है। खासकर क्या होता है, महिलाएं इनके बहकावे में आ जाती हैं और वे अपने आभूषण वगैरह उनको दे देती हैं, हाँ जी इनको एक बार साफ कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने पास एक घोल रखते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं, उस आभूषण को ऐसे डुबो देते हैं, ठीक है। और उस आभूषण को जब डुबोते हैं तो क्या होता है, जो कुछ थोड़ा सा जैसे गोल्ड है, कुछ गोल्ड उसके अंदर ही रह जाता है और बाकी लौटा देते हैं उस महिला को, ठीक है ना। अब देखो कुछ उसमें रह गया, उसका वेट था तो वो तो ले गए ना साथ में, वो तो ले गए साथ में, ठीक है, और बाकी लौटा दिया। और जब उसको बाद में तुलवाया जाता है तो क्या होता है, उसका वेट कम मिलता है, तब पता चलता है कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया, ठीक है। तो वो गोल क्या था, एक्वारेजिया, क्या था, एक्वारेजिया। अब बात सुनिए एक्वारेजिया क्या होता है। तो देखिए एक्वारेजिया क्या है,
aqua regia is a freshly prepared mixture of ठीक है। तो aqua regia एक मिक्सचर है, किस किस चीज का है? HCl, कंसंट्रेटेड HCl। कौन सा? कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3। ठीक है, HCl और HNO3 का क्या है? कंसंट्रेटेड HCl HNO3 का क्या है? मिक्सचर है। देखो ये किस रेशो में मिले होंगे? दोनों 3 पार्ट्स मिले होंगे HCl के और 1 पार्ट मिला होगा HNO3 का। तो ये किस रेशो में डिसॉल्व होंगे? दोनों 3:1। कौन सी 3:1? HCl के 3 पार्ट, HNO3 के 1 पार्ट। ठीक है, देखो 1:3 कब होता है? जब हम HNO3 को पहले लिखते हैं, HCl को बाद में। हम क्या बोल रहे हैं? HCl HNO3 की रेशो क्या होगी? 3:1। ठीक है, और एक और बात सुनिए, जो एक्वा रेजिया है, ठीक है, ये इजीली डिसॉल्व कर लेता है किसी भी मेटल को। मेटल बेशक से क्या हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, सबको क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं। तो देखिए एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया is a freshly prepared mixture of ठीक है। तो एक्वा रेजिया एक मिक्सचर है, किस किस चीज का है? HCl, कंसंट्रेटेड HCl। कौन सा? कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3। ठीक है, HCl और HNO3 का क्या है? कंसंट्रेटेड HCl HNO3 का क्या है? मिक्सचर है। देखो ये किस रेशो में मिले होंगे? दोनों 3 पार्ट्स मिले होंगे HCl के और 1 पार्ट मिला होगा HNO3 का। तो ये किस रेशो में डिसॉल्व होंगे? दोनों 3:1। कौन सी 3:1? HCl के 3 पार्ट, HNO3 के 1 पार्ट। ठीक है, देखो 1:3 कब होता है? जब हम HNO3 को पहले लिखते हैं, HCl को बाद में। हम क्या बोल रहे हैं? HCl HNO3 की रेशो क्या होगी? 3:1। ठीक है, और एक और बात सुनिए, जो एक्वा रेजिया है, ठीक है, ये इजीली डिसॉल्व कर लेता है किसी भी मेटल को। मेटल बेशक से क्या हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, सबको क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन। तो क्या मतलब है इस चीज का? देखो कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल ए मान लिया, जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो क्या बना लेगा? साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, और क्या निकल जाएगा? मेटल बी। ठीक है, यानी देखो इन्होंने अपनी जगह क्या कर ली? डिस्प्लेस। ये एक प्रकार से क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन डिस्प्लेस करता है? मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। मोर रिएक्टिव कौन से होंगे? अभी अभी हमने क्या पढ़ी थी? रिएक्टिव सीरीज। तो देखो जैसे ये है CuSO4, ठीक है, CuSO4 प्लस Zn, ये क्या बनाएगा? और ZnSO4 प्लस C, ये क्या बनाएगा? ठीक है, तो देखो एक बात समझो, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, लेकिन इसमें रिएक्शन होगी। क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। ऐसा क्यों? ठीक है, ये हमने अच्छी प्रकार से किया है। क्या कि जो जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। ज्यादा रिएक्टिव कौन से थे? फिर से बता देते हैं। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, अब देखिए
जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। ठीक है, तो जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, ना कि कॉपर। जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें तो कॉपर क्या था, कम था, इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जब आप इसके अंदर आयरन की नेल डालोगे, Fe आयरन की नेल, ठीक है, तो क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस Cu। अब एक बात देखो, ठीक है, ये किस कलर का होता है, अभी आपको बता देते हैं, ये होता है ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू। और ये किस कलर का होता है? लाइट ग्रीन। ठीक है, ये होता है लाइट ग्रीन। अब एक बात समझो, ये चीज बना ली, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो जो इसका ब्लू कलर होगा वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ब्लू कलर क्या होगा, फेड हो जाएगा। और ये किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन। और ये किसका होगा, रेड ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, तो अब एक बात सुनिए, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने डिस्प्लेस कर दिया। क्या है रिएक्शन पॉसिबल होती, FeSO4 प्लस Cu टू फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट आप बताओगे। एक रिएक्शन और कर लेते हैं, क्या कि जब आप जिंक को, किसको, जिंक को जब आप डालते हो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में, ये है जिंक, आपने इसको डाल दिया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, ये किस कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। और ये किस कलर का होता है, ग्रीन। ठीक है, तो अब देखिए Fe जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, Fe जिंक से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, अब एक बात देखिए, जिंक की ये रिएक्शन पॉसिबल होगी तो जो इसका कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन जो कलर है वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। फेड क्यों होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट बन रहा है जो किस कलर का होता है, कलरलेस। और ये कलरलेस होता है तो जो आयरन बनेगा इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगली रिएक्शन की तरफ। मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो क्या बना लेंगे, आयनिक क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड, जैसे Na मेटल है सोडियम, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ तो क्या बना लेगा, 2NaCl। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसको आप बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2Na। ये बैलेंस हो गई। ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया, ये भी मेटल है, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, 2KCl बैलेंस करके। ठीक है, ये क्या है, आयनिक क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड कौन से होते हैं, जिसमें आयन बनते हो, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इन दोनों से मिला के क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड। तो बेसिकली क्या है, ये क्या बनाएंगे, क्लोराइड्स, आयनिक क्लोराइड्स। तो देखो मेटल्स की हमने किसके साथ करा दी, क्लोरीन के साथ। अगला पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, देखो मोस्ट ऑफ द मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे
मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। जैसे ये है सोडियम, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा NaH, ठीक है। कैल्शियम है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा CaH2। इसकी वैलेंस इसके नीचे, इसकी वैलेंस इसके नीचे। अब ठीक है, अब एक बात नोट करो, देखो ये जो मेटल आपको नजर आ रहे हैं, एक चीज नजर आ रही है कि ये कहाँ आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं मेटल हाइड्राइड। क्या बनाते हैं मेटल हाइड्राइड, ये हाइड्राइड ही तो होगा, ये मेटल, ये हाइड्राइड, ठीक है। तो बात समझ आ गई इसकी वैलेंस इसके नीचे, इसकी वैलेंस इसके नीचे, दोनों फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी।